Okay. Now, again you are asking the question of this height and distance. पेज नंबर 139 ब्लू प्रिंट वाली किताब है. इसमें दो किताबें आती हैं, ग्रीन प्रिंट की भी आती है. ग्रीन प्रिंट में सबसे आगे लिखा होगा नाइस. जैसे ये द फर्स्ट पेज आप देखते हैं यहाँ पे, ये जो मैथमेटिक्स, इसमें आपका छोटा लिखा हुआ नाइस. लेकिन ग्रीन प्रिंट ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं हमेशा ज़्यादा 12. एनी हाउ सब, ये 139 पेज नंबर था. ओके. द एग्जाम्पल नंबर 6 आप पूछ रहे हैं. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. 8 मीटर टॉल बिल्डिंग आपका नाम देखो जैसे. इसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं करनी है. टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. तो सबसे पहले आपका देखो ना, ये हम MULTI मल्टी स्टोरी BUILDGA बिल्डिंग. पूरा नहीं लिखा मैंने, वैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऐसे लिख दिया. इसके ऊपर आपका देखो M ऊपर लिख देते हैं और G नीचे लिख देते हैं. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई. एंड दिस कंप्लीट हाइट इज आपका H मान लेते हैं. इसको देखो ना, इसको चेंज कर सकते हैं हम बात को, ऐसा कुछ नहीं है. आपका MULTI मल्टी पूरा लिख दिया. S का मतलब स्टोरी BUILDI एंड G पूरा अगर घुसेड़ दूंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा. एंड इसमें आप यहां भी बना सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. एनीवेयर आपका नाम, आइदर यू कैन गो आपका नाम इफ यू आर द टावर राइट लेफ्ट में आप कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. तो ना आप इधर को बनाए या इधर को बनाए, जहां को आपको सहूलियत लगे. क्योंकि आदत क्या होगी, इधर को बनाने लोगे तो इसलिए आपका बना जैसे. तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है MG, और इसके सामने एक बिल्डिंग है आपका नाम होगा जैसे वन बिल्डिंग. दोनों के फुट सेम है आपका. दिस इज, बाकी मैं डिटेल बात करूं तो BUILDING बिल्डिंग है. लेकिन मैं यहाँ BA कर दूंगा आपका नाम, क्योंकि G यहाँ आ गया है. आपका देखो दो जगह G नहीं कर सकते, हाँ G डैश कर सकते हैं आपका. तो क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप. याद रखिएगा, ये बिल्डिंग का टॉप से इसके टॉप में आपका देखो ना. तो आपको क्या है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी, ये देखो आपका, आप ऐसे करेंगे एंगल. ये देखिए ऐसे आपने किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट, आपका पहले कितना है 30 डिग्री. जो छोटा एंगल होगा वो आपका देखो ना 30 डिग्री. ये हो गया सर. लाइन ऑफ साइट आप पहले दिखा देंगे. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज मेक अ फिगर विद ऑल स्पेसिफाइड पॉइंट्स. देखिए आपका नाम, तो आप यहीं से लगे हाथ में क्या करना, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग विच इज अगर H इज इक्वल टू दिस इज योर 8 मीटर. ये आपका देखो ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपका x मीटर लेना, क्योंकि ये भी आपको निकालनी होगी, वो वैसे ही पता लगा आपका नाम होगा. आप क्या करना, फ्रॉम दिस यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, S पे ले लेना है. देखो दिस विल बी ऑल्सो आपका देखो x मीटर हो जाएगी आपका, क्योंकि इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. ये देखो H मीटर है तो देखो आपका इतना, ये भी H इज इक्वल टू देखो आपका 8 मीटर हो जाएगा आपका नाम. देखो दिस इतनी को आपका देखो आपका, आप H डैश इसको ले सकते हैं आपका देखो. अगर आप H मीटर को देखेंगे तो H प्लस H डैश होगी. क्लियर देखो आपका नाम, इतनी क्लियरिटी आपको दिखा रहा हूं आपका नाम देखो दिस. अब आप क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सेम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये टॉप हो गया, बॉटम को देखिए आपका नाम. ये आपका लाइन ऑफ साइट आ गई. Now this complete angle is of your 45 degree. देखो इसलिए आपका ये भी आपका क्या हो जाएगी, अब 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन. ये जो लाइन ऑफ साइट अब आ रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेंगे आपका नाम देखो 10 सीधा. क्लियर हो गया सर. अब आपका क्या, फाइंड द इसकी हाइट. फिर रिमाइंड करा रहा हूं,
अगर इफ क्या हुआ मुझे बताइए, इफ यू हैव टू फाइंड आउट हाइट, देखिए फर्स्ट फाइंड आउट एक्स, एक्स का मतलब ये जो बेस है, बेस डिस्टेंस, और अगर आपका इफ यू हैव टू फाइंड आउट बेस यानी कि डिस्टेंस, देन फर्स्ट फाइंड आउट height, either that is capital H, small h, whatever, ये आपका कोई भी हो, आपका ये आपको पहले फर्स्ट ये आपको फाइंड आउट, इसका लॉजिक आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपका नाम जैसे ये हो गया, ये आपका देखो वेल स्पेसिफाइड फिगर मैंने आपका बना दिया, इसमें देखो आपका 90 डिग्री भी आपका देखो ये। अब जैसे आपके स्कूल में कराते हैं, अगर मैं ऐसे करा दूं, सपोज आई एम नॉट केयरफुल ना, अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये कैलकुलेशन पार्ट से मैंने स्टार्ट किया। देखो आप कहते हैं, आपके स्कूल वाले कहते नहीं, मैं सब देख रहा हूँ ना, मैं तो इतने साल से रही हूँ, 37 साल मुझे हो गए, आपका एज ए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी काम कर लिया, मैथ का टीचर भी बन करके काम कर लिया, साइंस का टीचर भी बन करके काम कर लिया, इतना तो ये अगर नहीं करना चाहते आप, ये तो फिगर बनाया आपने सेकेंड, लेकिन मैंने क्या कहा था, देखो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट, देखो एंगल सी एम ए, एंगल सी एम बी, पहले बी करो, एंगल सी एम बी ऐसे कर दो, आपका एंगल एस बी एम, एस बी एम, अब ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, अगर मैं देखो तो ये इक्वल टू आपका 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जरूर लिखना है आपका दोनों। अब आपका देखो दूसरा ना, एंगल सी एम ए इज इक्वल टू एंगल सी एम ए इज इक्वल टू एंगल जी ए एम, एंगल जी ए एम इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री। देखो ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया सर? ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये डबल फिगर है सर, एक साथ देखो डबल फिगर है तो क्या होंगे, 3 नोन पॉइंट होंगे और 2 अननोन पॉइंट होंगे जो आपको फाइंड आउट करने, यहां भी दिखा दे रहा हूं मैं। देखो अब आपने को था ना, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ शॉर्ट बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, और एच इज इक्वल टू आपका देखो 8 मीटर गिवन। इसमें दो चीजें आती हैं, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन। ये देखिए अब देखिए, नाउ लेट, देखो लेट जी एम इज इक्वल टू, देखिए हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक कैपिटल एच आपको फाइंड आउट करने, और यहां पे आप देखो एच डैश प्लस एच, अब इसके अंदर भी दो पार्ट है, ये देख लीजिएगा, नाम देखो एम एस, नाम देखो लेट एम एस इज इक्वल टू आपका एच डैश, तो दियर फोर देखिए आपका नाम देखो दिस, इतना आपका एच डैश हो गया आपका नाम देखो दिस, और आप देख रहे एच डैश, एच डैश का मतलब अच्छा देखो एच माइनस स्मॉल एच है, ये देखिए। इसके बाद जरा देखो बी पार्ट में, देखो आपका नाम देखो बी एस इज, देखो बी एस इज परपेंडिकुलर ऑन एम जी, तो दियर फोर देखो आपका नाम देखो बी एस इज इक्वल टू आपका ए जी, एंड देखो बी ए बी, ए बी इज इक्वल टू आपका देखो जी एस, ये देखो
ये यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर हो गए, जो आपका ये इक्वल टू आपका x मीटर है आपका, देखिए। और ये देखिए आपका बी ए इज इक्वल टू, या ए बी आपका देखो, ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ना, ये जी एस और ये इज इक्वल आपका एच है, देखो ये 8 मीटर है, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका साइड्स ऑफ आपका रेक्टेंगल। इफ नोबडी इज राइटिंग आपका ना होगा एक्सरसाइज आपका कॉन्साइज कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन ये, लेकिन यहां जरूर स्पेसिफाई करिए इसको, बस अभी हो गया। इसके बाद देखो आपका 1 2 3 4 ये आपका 5 7, अब आपका इन राइट एंगल ट्राइंगल, आपकी मर्जी है, पहले ऊपर वाले को निकाल देते हैं या नीचे वाले को निकाल देते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा देखो ना आपका ना, अगर आपने कहा इन राइट एंगल ट्राइंगल जी ए एन, बड़ा वाला ये देखिए जी ए एम ई, इसको ले रहे हैं सर आपका ए, ये आपका देखो ये 45 था ना, इट्स 45 डिग्री, ये देखो आपका ये आपका x मीटर है देखो, और ये आपका कैपिटल H है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको h इज इक्वल टू एच डैश और प्लस एच डैश प्लस एच भी कर सकते हैं, वही मैंने कहा आपका लॉजिक कितना क्लियर है, एक दिन में नहीं होगा ये लॉजिक क्लियर, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन योर रेगुलर प्रैक्टिस अपना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे when from you have started any chapter in any book in any subject, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपका देखो इसका मतलब देखो इन हो गया, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपका जी बी अपॉन आपका देखो बेस आपका दिस है जी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है आपका देखो ये h अपॉन आपका देखो ना दिस h अपॉन x। अब यहाँ पे आपका ना क्या कर सकते हैं आप देखो x इज इक्वल टू आपका देखो ना h हो गया, या इसको h की वैल्यू रख दीजिए h डैश प्लस h, दिस कंप्लीट वन इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द GS और MS, और इतनी आपकी है, तो देखो आपने तो x इज इक्वल टू आपका h का मतलब 8 और प्लस h डैश, आपकी मर्जी है सर, मैंने वही बोला ना। अब इसके बाद देखो फिर इन राइट एंगल ट्राइंगल SBM ये देखो ये 30 डिग्री था, यहाँ आपका मैंने C लिया है देखो आपका देखा, और ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री अगर मैं फॉरगेट कर गया तो आप जरूर इसको मेरे को बोला करो, ये देखो ये भी x चेक कर लीजिए, इसीलिए स्पेसिफाइड किया देखो देखो तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 31 अपॉन √3 इज इक्वल परपेंडिकुलर इतना देखो h डैश अपॉन देखो x, तो ये आपका आ गया देखो x इज इक्वल टू √3 h डैश। इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए, अगर मैं इसको h कैपिटल H नहीं भी लिखता ना तो भी कोई फर्क नहीं आता, लेकिन आप देखो यहाँ पे ये हो गया क्लियर। इसके बाद देखिए आपका अब ये है 5th 6th में नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, दिस ओके 1 सॉरी इट्स 1 and 1 and 2 आपका देखो for x, तो देखो ये हो गया। अब आपका देखो x इज इक्वल टू आपका x, और दोनों भी निकालेंगे हम, तो x की देखो ये वाली वैल्यू देखो √3h1 इज इक्वल टू, देन द अनदर वैल्यू इज देखो दिस, पहले इसके लिख देते हैं 8 प्लस h डैश इज इक्वल टू √3h1। सर वहाँ पे GM होगा, यहाँ पे आपने GVM और GVM कितने सर GVM और GVM लिखा है यहाँ पे, GM होगा GVM 1045 है ना,
यहाँ पे GM, ऊपर ऊपर यहाँ यहाँ GM अपॉन, ठीक हो गया? अब ठीक है, गुड। नाउ देखो अब ये हो गया, तो जब x की द वैल्यू इज 8 प्लस h1 और x की दूसरी वैल्यू देखो आपका ना, देखो जैसे 8 इज इक्वल टू √3h1 और माइनस h डैश OT में चला गया। देखो 8 इज इक्वल टू h डैश आपने कॉमन लिया, तो देखो √3 माइनस 1, अब देखिए 8 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h डैश, ये देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका चला। अब देखो इसीलिए 9th में रेशनलाइजेशन पढ़ाया जाता है, और जो आज 9th के भी रेशनलाइजेशन के हल कर दिए CBSE ने, वो शर्म से डूबने वाली बात है। तो ना देखो सर, रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर, बार बार कह रहा हूं, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखो इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट से यू विल मल्टीप्लाई कर दोगे। रेशनलाइजेशन का मतलब जो डिनोमिनेटर में मोनोमियल है या बाइनोमियल, तो बाइनोमियल है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है। यहाँ पे रखा दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। तो देयरफॉर h डैश इज इक्वल टू आपका क्या करें 8 इंटू ये √3 माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 है, ठीक है सर। तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस 1 आपका h डैश इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू √3 की वैल्यू आपका, सॉरी पहले तो मैं 8 लिख दूं, 8 इंटू √3 1.732 और प्लस 1 अपॉन ये √3 3 माइनस 1 हो गया आपका, देखो 2 4 हो जाएगा। h डैश इज इक्वल टू 4 और इंटू 2.732, देखो h डैश इज इक्वल टू आप यहाँ देखिए कितना हो रहा है आपका, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 29, 4 2 जा 8 और आपका 10। तो ये डेसिमल के कितने प्लेसेस है, सॉरी 2 8 है, ये इतना मीटर हो गया। अभी सब बात को करूँगा मैं, अभी नहीं कर रहा हूँ, बात को सबको एक साथ लिखूंगा। तभी ये हो गया। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता आपका। अब एनी हो h डैश देखो मेरा आ गया, देखो अब यहाँ पे देखो, तो देयरफॉर आपका ये क्वेश्चन है, इतने बड़े राइटर है, क्यों छोड़ देते हैं आप बच्चों को, क्यों प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोलते? देखो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो 4 इंटू 3 प्लस √3 लिखा हुआ, व्हाई दिस प्रॉब्लम? उसके बाद देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स 4 इंटू 3 प्लस √3, कंप्लीट नॉनसेंस कर रखा ना। देखो इसलिए आपका देखो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वो h इज इक्वल टू जो मैंने h प्लस h डैश किया था 8 प्लस 10.928 18 देखो 928 हो गया इक्वल टू 19 मीटर अप्रॉक्स। ये वाली जो ये अब आपने फाइंड आउट की पूरी आपका देखो ना दिस द, तो ये देखो 8 और प्लस आपका दिस द 10.928, ये आपकी पूरी आ गई आपका 19 मीटर, 10 प्लस 8 ये हो गया। और दूसरी चीज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स, अब मल्टी स्टोरी हो गया आपका नाम बिल्डिंग, x इज इक्वल टू देखो देख रहे हैं, तो ये देखो आपका 8 प्लस आपका देखो ये भी h डैश है देखो आपका ना, ठीक है सर। 8 प्लस h डैश आपका 10 पॉइंट आपका देखो 928, ये इज इक्वल टू भी आपका ना 18.928 मीटर आपका देखो ना, ये आपका दिस 90 मीटर। अब यहाँ पे बच्चे को मेन चीज है सर, ये तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भी 19 मीटर आ रही है और इसकी भी 19, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1045 है, तो जब भी एंगल आपका जो होगा 1045 होगा, हाइट एंड बेस दोनों ही आपका क्या होगा? इक्वल आएगा। इज इट क्लियर सर? तो ये था, तो इतना टाइम लगता है सर इसमें।